राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हम लोग पिछले महीने एकादशी में गए थे हरिवंश महाप्रभु जी के उस स्थान पर जहाँ पर हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने अपना पूरा बचपन बिताया। ऑलमोस्ट आधी लाइफ वहीं बिताई, वहीं पर उनकी शादी, वहीं उनके बच्चे श्री वंचन महाप्रभु जी का जन्म वहीं हुआ। श्री कृष्ण चंद्र, श्री गोपीनाथ, श्री मोहन चंद सबका जन्म वहीं हुआ। वो जगह का नाम है देववन। देववन जहाँ पर मैं 1 साल से जाना चाह रही थी। एट लास्ट श्री जी की कृपा से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछले महीने एकादशी को। तभी वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे आपसे बताने का। तो देववन है हमारे सहारनपुर के पास में। देववन बहुत छोटी-सी प्लेस है और वहाँ पर तो कई लोग पता ही नहीं है कि श्रीवंश महाप्रभु जी का मंदिर कहाँ पर है। हम लोग पूछते हुए वहाँ पहुँचे और बहुत आनंद मिला। मतलब ऑलमोस्ट मतलब बाहर से लग रहा था कि कहाँ हैं हम लोग, लेकिन जब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हुए गति नाट रे वास वृंदावन चतुर युगल किशोर से चतुर युगल किशोर दिन प्रसाद ही पाइए। जय जय श्री हरिवंश। पापा से बोलो। राधा नाम का गूंज सुना, राधा नाम का बहुत 1.5-2 घंटा कीर्तन हुआ और वहाँ पर श्री जी की कृपा से इत्र सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त। और वहाँ पर मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिली वो बताने वाले आप लोगों को। नवरंगी लाल जी जो कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया था। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि नवरंगी लाल जी कौन है। हम तो राधा वल्लभ लाल जी सुने हैं और कई लोग राधिका वल्लभ सुना है, लेकिन नवरंगी लाल जी क्या है? नवरंगी लाल जी हमारे हैं श्री हरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकट हुए फर्स्ट श्री विग्रह। ये कैसे प्रकट हुए, इनका कैसे स्थापना हुई, किस तरीके श्री हरिवंश महाप्रभु श्री कृष्ण लीला करी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो जब हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी छोटे से बालक थे उस टाइम पर उनके मन में बहुत इच्छा होती थी कि हमारे श्यामा श्याम की पूजा करें। लेकिन उनके पिता जो कि व्यास मिश्र जी रहे हैं और तारा रानी उनकी माता का नाम है। व्यास मिश्र जी को लगा कि अभी तो बहुत छोटे हैं, माँ बाप के लिए तो बच्चों से ये सब चीज़ कराना 10 बार सोचते हैं। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने क्या किया, अपने दोस्तों के संग ही बाहर जंगल हुआ करता था, वहाँ पर ही पेड़ पौधों को एक को राधा रानी बना दिया, एक को लालजू बना दिया, उनकी सेवा करें, डिफरेंट कपड़े बनाते या फिर वहाँ के जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे, जो श्यामल रंग का होता है, उनको श्यामजू बनाते, जो गो रंग का लालजू राधा रानी बनाते थे, इस तरीके से खेल खेला करते थे। जिस तरीके से वो श्यामा श्याम को लाल लड़ाते थे अपने जंगल में दोस्तों के साथ, उसी तरीके से वो श्री विग्रह जो हमारे व्यास मिश्र जी की पूजा करते थे, वो विग्रह भी चेंज हो जाते थे। अगर हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी राधा रानी को लालजू और लालजू को राधा रानी बनाते थे, तो वही चीज़ हो जाती थी
जहाँ पर व्यास मिश्र जी पूजा कर रहे हैं, लालजू राधा जी बन गए, राधे लालजू कपड़े चेंज हुए थे उनके, वस्त्र चेंज हुए थे उनके। उस तरह की लीलाएँ हमारे श्रीवंश महाप्रभु जी बचपन से करते आ रहे हैं। जो और फिर बाद में एक दिन क्या होता है, जब बहुत तीव्र लालसा उत्पन्न हुई, तो राधा रानी तो हमारी है ही भोली किशोरी, प्यारी किशोरी, तो उनसे ये दर्द अपनी सहचरी का देखा नहीं गया, जो कि श्रीवंश महाप्रभु जी हमारे राधा रानी की अंतरंग सखी है, तो कैसे उनका दर्द देख सकती थी। राधा रानी ने उनको सपने में आके कहा कि हमारा श्री विग्रह एक कुएँ के अंदर है, तुम उन्हें निकाल के उनकी पूजा पाठ करना शुरू करो। अब सुबह-सुबह उठे हमारे श्रीवंश महाप्रभु जी। अब श्रीवंश महाप्रभु ने सोचा कि मैं कैसे सबसे कहूँ कि मुझे कुएँ में जाके श्री विग्रह डालने, कोई जाने देगा नहीं। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी हमारे हैं लालजू के संगी रहते हैं निकुंज में। लालजू की लीलवाई लीला की उन्होंने। उन्होंने क्या किया, गेंद खेलना शुरू किया। गेंद खेलते-खेलते दोस्तों ने गेंद खेले और जानबूझ के उन्होंने वो गेंद को उस कुएँ में डाल दिया जिस कुएँ में वो श्री विग्रह था, जिस कुएँ में राधा रानी ने आज्ञा दी थी। कुएँ में गेंद गई। अब सब दोस्तों ने कहा कि अब कुएँ से कैसे गेंद लेकर आएँ? तो श्रीवंश महाप्रभु जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं लेके आता हूँ। सबने मना किया, सबने मना किया श्रीवंश महाप्रभु जी को गेंद मत लेकर आओ, लेकिन श्रीवंश महाप्रभु सुने नहीं और वो कुएँ में कूद गए। अब ये बात फैल गई चारों ओर कि श्रीवंश महाप्रभु कुएँ में कूद गए। तारा रानी उनकी माता का तो हाल बहुत बुरा हो रहा था। व्यास मिश्र बेचैन हो रहे, क्या होगा, क्या होगा? तब हमारे श्रीवंश महाप्रभु जी कुएँ में जाकर, जो कि बहुत गहरा कुआँ है, जो कि हमें इस बार जब हम लोग गए थे देवगढ़, वहाँ पर हम लोग उस कुएँ के साक्षी दर्शन किए हम लोगों ने। वो कुआँ प्रकट है अभी इस समय भी वहाँ पर, और उसी जल से नवरंगी लाल जी की सेवा और पूजा की जाती है। उस कुएँ से महाप्रभु जी ने खुद ऑटोमैटिकली अपने आप बाहर आना शुरू हुए, नवरंगी लाल जी को गोदी में थामे। पर इस तरह की लीला हमारे श्रीवंश महाप्रभु जी बचपन से करते आए। तो भगवान की बहुत कृपा है कि इस नरक जैसे संसार में वो आते हैं हम जैसे अधमों के लिए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी सेवा किया करते हैं वो निकुंज में, और राधा रानी को, राधा रानी मतलब उनकी बात बहुत मानती। एक बात तो महाप्रभु जी महाराज जी सत्संग में कह रहे थे कि राधा रानी की आत्मा है श्री हरिवंश महाप्रभु। उस लेवल का राधा रानी हमारे श्रीवंश महाप्रभु से प्यार करी। उस प्यार को छोड़ के श्रीवंश महाप्रभु जी को इस संसार में आना पड़ा हम लोगों को ये उपासना समझाने के लिए। और उसी उपासना को लेके हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम लोग कैसे करें, क्या करें, क्यों करें? इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जिस उपासना समझाने के लिए हमारे श्रीवंश महाप्रभु जी को राधा रानी से दूर होना पड़ा था, वही उपासना हम लोगों के लिए दिन पे दिन बोझ बनती जा रही है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। इस उपासना के रस में डूबिए, इसमें आनंद है। हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारा मन बहुत मलिनता से भर चुका है। तो आगे समझते हैं, जब श्री हरिवंश महाप्रभु जी आगे वो श्री विग्रह लेकर आए, तब व्यास मिश्र तारा ने बहुत देर में एकदम से वो हुए और उनसे कहा कि ऐसे कैसे तुम कूद गए, तुम छोटे से बालक हो। तब श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा कि पिताश्री, मेरी मन में बहुत इच्छा रहती थी जैसे कि आप राधा मोहन जी की सेवा किया करते हैं, वैसी सेवा मैं भी करूँ। तो श्री तब तब श्री व्यास मिश्र जी को बहुत आनंद हुआ क्योंकि व्यास मिश्र जी खुद राधा मोहन जी के अंदर उपासक रहे हैं, और वही चीज़ उन्होंने अपने पुत्र में देखी, तो बहुत आनंद हुआ उन्हें। फिर बाद में व्यास मिश्र जी ने बहुत धूमधाम से खूब नगाड़ों के साथ नवरंगी लाल जी को, जो कि पहले रंगी लाल जी कहा जाता है, उनका नाम जो स्टार्टिंग में हुआ था रंगी लाल जी को बहुत धूम-धड़ाके से एक अच्छे सुंदर मंदिर में उनकी स्थापना की गई और उनकी पूजा पूजा करने गई। और हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने वहाँ पर गादी सेवा विराजमान की राधा रानी की, और शीघ्र नवरंगी लाल जी की बहुत भव्य मंदिर की स्थापना हुई और वहाँ पर श्री रंगीलाल जी की अष्टयाम सेवा करने की शुरुआत की गई। श्री रंगीलाल जी विराजमान हुए, गादी से विराजमान हुई, और वहीं से उन्होंने 5 आरती 7 भोग का शुभारंभ हुआ, और श्री हरिवंश महाप्रभु जी अपना सारा दिन रंगीलाल जी के संग ही अपना व्यतीत किया करते थे। या पूरा बचन देवन व्यतीत किया, फिर वहाँ पर वहीं पर शादी हुई, उनके वहीं बच्चे हुए। फिर कुछ समय के पश्चात जब कि मैंने वृंदावन लेके एक तरफ जाके वृंदावन जाना है। तो वृंदावन जाने से पहले श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने श्री नवरंगी लाल जी की सेवा अपने पुत्र गोपीनाथ जी को सौंपी, और अभी भी वहाँ पर देववन में गोपीनाथ जी के वंशज विराजमान हैं, और ऐसा कहा जाता है कि राधा वल्लभ लाल जी के बड़े भाई हैं नवरंगी लाल जी। और श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने देववन से ही शुरू की थी हमारे अष्टयाम सेवा की यात्रा। अष्टयाम सेवा जहाँ पर हम लोग 8वें यामों की सेवा करते हैं, और श्री नवरंगी लाल जी से ही की स्थापना से अष्टयाम सेवा उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से हमारे नवरंगी लाल जी का उत्सव प्राकट्य हुआ एक कुएँ से, और नवरंगी लाल जी को राधा वल्लभ लाल जी के बड़े भाई माना जाता है। राधा वल्लभ श्री हरि।